अपने अपने कॉपी में हेडिंग बनाइएगा सभी लोग। पास्ट कंटिन्यूअस, छूटेगा दोष तुम्हारा होगा। चलो रू, पास्ट कंटिन्यूअस के नीचे लिखो चलो बाबू, कंटिन्यूअस किसे कहते हैं बताओ? वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को। अब एक बात बताओ कि आईएनजी हमेशा क्या कहता है? आईएनजी अकेले नहीं आता है, अपने पहले क्या लेकर आता है? बी लेकर आता है। तो बी का जब हम पास्ट बुलाएंगे तो क्या आएगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगाकर और वर्ब में, चलो लिखो वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी। एक बात मैंने बता रखा है कि आईएनजी जहां भी आता है उसके हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? रहा वाला लिखते हैं। तो आईएनजी का हिंदी हो जाएगा रहा और पास्ट का हिंदी हो जाएगा था। करेक्ट है? चलो अब ये देखो, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रीड शी वॉज स्लीपिंग। इस वाक्य में हमको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या लगा है? वॉज यहाँ पर पास्ट का काम करने लगा और वीपिंग यहाँ पर किस चीज का काम करने लगा? कंटिन्यूअस का। तो शी वॉज वीपिंग का मतलब वह रो रही थी। ये पढ़िए, वी वर टेकिंग रेस्ट। यहाँ पर वर काम करने लगा पास्ट का और टेकिंग काम करने लगा कंटिन्यूअस का। हम लोग रेस्ट कर रहे थे, इसका हिंदी होगा विक्की वॉज डूइंग हिज वर्क। यहाँ पर वॉज काम करने लगा पास्ट का और डूइंग काम करने लगा, तो विक्की अपना वर्क कर रहा था। द वीमेन वर ग्राइंडिंग व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं, ग्राइंड मतलब पीसना। तो यहाँ पर वर काम करने लगा किस चीज का? और ग्राइंडिंग काम करने लगा। तो औरतें व्हीट पीस रही थी। व्हीट मतलब गेहूं। बोलो बरोबर है? चलो इंट्रोडक्शन खत्म, लिख लो एग्जांपल्स। ये इंट्रोडक्शन है पास्ट कंटिन्यूअस का। तुम पढ़ नहीं रहे हो, दुर्गेश बगल में बैठा है तुम्हारे, खड़े हो जाइए। क्या कर रहे हो? कॉपी खुला है तुम्हारा? तुम कब से जो तुम्हारे चेहरे पर एक्सप्रेशन देख रहे हैं स्टूडेंट वाला नहीं, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। आप लोगों का एंट्री कार्ड आ गया है, मैं उसको रेडी कर रहा हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों का भी एडमिशन हो गया आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। कल कुछ लोगों का नंबर मैंने ऐड कर दिया है जिन लोगों ने मैसेज कर रखा था। आपको मैसेज में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है और जो फ़ी आपका पेड है वो फ़ी मेंशन करना है। आपका नंबर ग्रुप में ऐड होगा। ग्रुप ऐसा होगा जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो ग्रुप है। कोई किसी का नंबर शेयर नहीं कर सकता, इसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप कहते हैं। बस हम अगर लिख दें कि आपका नंबर ऐड हो गया मतलब ऐड हो गया। आप ये मत इंतज़ार कीजिएगा कि वो ग्रुप टाइप का दिखेगा कि सर मेरा नंबर उसमें ऐड होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो बैक टू द पॉइंट। कौन सा टेंस शुरू हुआ है? इसकी हिंदी निकालोगे तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें वॉज या वर लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। इधर 3-4 एग्जाम्पल आपने लिख लिए, बोलो हाँ। एक दो और वाक्य बोल देता हूं, तुम लोग हिंदी बता देना। अंडरलाइन करना वर्ब को, लिखो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क।
I was doing my homework. I was doing my homework. पहले वर्ब को अंडरलाइन करो तो was और doing को अंडरलाइन किए, हिंदी बोलो। मैं अपना होमवर्क कर रहा था, लिखो माई मदर वॉज स्वीपिंग, SWEEPING, माई मदर वॉज स्वीपिंग द रूम। वॉज और स्वीपिंग को अंडरलाइन करो। स्वीप करना का मतलब झाड़ू लगाना या फिर सफाई करना, तो हिंदी निकलेगा कि मेरी माँ कमरे की सफाई कर रही थी। आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया। चलो अब लिखो यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अब कहाँ कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है आपको बोर्ड पर सिखाते हैं। पहला सिखा रहे, पहले आप लोग सीख लीजिएगा तब जाकर मैं लिखवाऊंगा कि क्या है ये। यहाँ पर हम दो को कंजंक्शन सीखेंगे। पहला कंजंक्शन है व्हेन और दूसरा कंजंक्शन है व्हाइल। इन दोनों का हिंदी सीखेंगे, दोनों का हिंदी यही होगा। कंजंक्शन किसे कहते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने वाले को। यानी कि अगर ये कंजंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर हमें मिलने जा रहा है कितने वाक्य? दो वाक्य यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। एक वाक्य इधर होगा, एक वाक्य इधर होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्हेन और व्हाइल बीच में आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्हेन और व्हाइल बिल्कुल कहाँ आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। ये बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ। सीखना क्या है, जरा गौर से सुनना। अगर आप दो एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, कितने एक्शंस? एक एक्शन ऐसा है जो पहले से चल रहा था और दूसरा एक्शन ऐसा है जो कि बीच में हुआ। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्शन है हमारे पास दो। एक एक्शन जो पहले से कंटिन्यू था, चल रहा था, और एक एक्शन बीच में घटित हुआ। तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, जो पहले से चल रहा था उसमें ये लगा देंगे, और जो बीच में एक्शन हुआ उसके लिए ये लगा देंगे। यानी कि एक वाक्य में वो भरा जाएगा, दूसरे वाक्य में ये। कभी कभी उल्टा भी हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। आपको वाक्य पढ़कर ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा एक्शन है जो पहले से चल रहा था और कौन सा एक्शन है जो, जैसे मैं एक हिंदी वाक्य बोल रहा हूं, मैंने एक सांप देखा जब मैं विद्यालय जा रहा था। इसमें दो एक्शन हुए हैं, एक तो मैंने सांप देखा और एक मैं विद्यालय जा रहा था। पहले से क्या हो रहा था? पहले से विद्यालय जा रहा था, तो ये वाला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। बोलो हाँ। और बीच में मैंने क्या था, तो ये आ जाएगा पास्ट में। पास्ट यानी कि V2 लग जाएगा। बोलो बरोबर हो रहा है क्या? जब वह सड़क पार कर रहा था तब एक कार ने उसे ठोकर मार दी। पहले से क्या हो रहा था? तो जो पहले से हो रहा था उसमें ये लगा देना, और कार ने ठोकर मारी ये बीच में हुआ, वहां पर क्या लगा? पक्का बुझा रहा है क्या? जब शिक्षक क्लास में प्रवेश किए उस समय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। बताइए, पहले से पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस, और शिक्षक प्रवेश किए ये बीच में हुआ, वहां पर पास्ट। बरोबर है क्या? अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, इस वाक्य को एक बार पढ़ा जाए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कंजंक्शन कहाँ है। चलिए, ये व्हेन कंजंक्शन तो बीच में है, इसका मतलब एक वाक्य इधर है, एक वाक्य इधर है। आप गौर कीजिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? वॉज स्लीपिंग, ये मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने क्या लगा? ब्रोक। मालूम है आपको क्या है ना? ये पास्ट हो गया। ब्रेक इन का मतलब होता है घुस जाना चोरी के उद्देश्य से। कोई अगर चोर कहीं पर चोरी करने के लिए घुस जाता है तो ब्रेक इन कहा जाता है। कहा जाता है ब्रेक इन, ब्रेक इन। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या यूज करना चाहता हूँ। ओके, तो हिंदी निकाला जाए कि मैं सो रहा था, वेरी गुड, जब चोर आया या चोर घुसा। यानी कि पहले से क्या हो रहा था? तो सोने का काम चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो मुस्कुरा रहा है, तुम ही नहीं ना था?
तुरंत ही ये लाइन सुन के हंसी छूट गया उसको, देख रहा है कि मैं तो एग्जाम्पल में आ गया। तो मैं सो रहा था, ये कम पहले से चल रहा था और बीच में चोर घुसा है, वहां पर V2 लग गया। बोलो समझ में आया? ये वाला पढ़ा जाए। कंजंक्शन बताया जाए। ये हो गया कंजंक्शन, यानी कि बीच में कंजंक्शन, मतलब एक वाक्य इधर और एक वाक्य इधर। पहले वाक्य में देखा जाए वॉज क्रॉसिंग, दूसरे वाक्य में देखा जाए ये है पास्ट कंटिन्यूअस और ये है केवल पास्ट। ही वॉज क्रॉसिंग, वह पार कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, जब एक कार ने उसको नॉक कर दिया। नॉक डाउन का मतलब गिरा दिया, ठोकर मार दिया। वह सड़क पार कर रहा था जब एक कार ने उसे ठोकर मार दिया। पहले से सड़क पार कर रहा था, बीच में बोलो बरोबर है क्या? पढ़ा जाए। कंजंक्शन बताइए। वाइल कंजंक्शन यानी कि बीच में आया है, मतलब एक वाक्य इधर है एक वाक्य उधर है। पहला वाक्य में देखा जाए यहाँ पर फाउंड लगा है और दूसरे वाक्य में यहाँ पर टेंस उल्टा हुआ है। मैंने पाया एक पर्स, फाइंड माने पाना, फाइंड का V2 फाउंड। मैंने पाया एक पर्स जब मैं पार्क में, तो पहले से मैं टहल रहा था और बीच में मैंने, बोलो बरोबर है क्या? एक और पढ़ लिया जाए। कंजंक्शन बताइए। ओके, बीच में फिर आ गया है, मतलब एक वाक्य इधर एक वाक्य बाद में है। यहाँ पर देख लिया जाए लुक्ड लगा हुआ है और यहाँ पर देख लिया जाए वॉज डिलीवरिंग लगा हुआ है। डिलीवर द स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। तो हिंदी निकालेंगे तो आदमी नर्वस दिखा। कैसा दिखा? आदमी नर्वस दिखा जब वह मंच पर भाषण डिलीवर कर रहा था। तो पहले से वो मंच पर भाषण और बीच में वो नर्वस दिखा, बरोबर है क्या? तो ये नियम समझ में आया आप लोगों को? लिखिए रूल नंबर 1, जो एक्शन पास्ट में पहले से चल रहा हो, जो एक्शन पास्ट में पहले से चल रहा हो, जो एक्शन पास्ट में पहले से चल रहा हो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस तथा जो एक्शन बीच में हुआ तथा जो एक्शन बीच में हुआ उसके लिए, आप लोग बोलिए तो, उसके लिए पास्ट लगता है। उसके लिए पास्ट लगता है। आप लोग ऐसे पैटर्न बनाइए, एक बार ये वाला लिखिए फिर ये वाला लिखिए, दोनों पैटर्न नोट कीजिए। समझ गए क्या कह रहा हूं ना? ऐसे आप लोग भी प्लस दे देकर लिख लीजिए।
दोनों पैटर्न हो गया। अब एग्जाम्पल लिखिए। यस, एग्जाम्पल लिखते समय दोनों तरफ वर्ब को अंडरलाइन करना। जिसका हिंदी ना आए हमसे पूछ लेना। चलो कलम चलाओ फास्ट। इसका हिंदी दोनों तरफ मतलब किसी तरफ से लिखना। हाँ हाँ, हिंदी आप कैसे भी निकालो, नो प्रॉब्लम। नॉकडाउन का हिंदी मैंने क्या बोला? ठोकर मारना। ऑल नोटेड। चलो इतना सारा लिखने के बाद एक बार पुनः तुम लोग क्लियर करो कि यहाँ पर क्या सीखकर तुम लोग आगे जा रहे हो। दो एक्शन मिलने वाले हैं। एक एक्शन कहेगा कि हम पहले से चल रहे थे, और दूसरा एक्शन कहेगा, तो जो पहले से चल रहा था वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस बीच में हुआ, तो एक दो बार ऐसा ही वाक्य हम बोलते हैं, लिखोगे आप लोग। जो लोग बोर्ड से उतार रहे हो उतारते रहो, जो लोग उतार लिए लिखो एक दो और। रेडी हैं? when I was going to college, when I was going to college, कॉमा दे दो, I saw SAW, I saw your father। कंजंक्शन दिखाओ, जो कि शुरू में ही लग गया है। वेरी गुड। दो गो दिखाओ हमको वर्ब। पहला में was going, दूसरा में saw। जब मैं आगे कॉलेज जा रहा था, आगे मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। गुड। पहले से बीच में। चलो एक और लिखो। when I saw your uncle, when I saw your uncle, comma, he was reading a novel,
ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, नोवेल बोलते हैं उपन्यास को, ही वॉज रीडिंग अ नोवेल। कंजंक्शन, गुड, पहला वाक्य सा लगा हुआ है, दूसरे वाक्य में वॉज रीडिंग। जब मैंने तुम्हारे अंकल को देखा तो वह उपन्यास पढ़ रहे थे, पहले से उपन्यास पढ़ रहे थे, बीच में बरोबर एकदम। चलो रूल नंबर 2, बोर्ड पर देखिएगा, एक बार फिर इसी कंजंक्शन से भेंट होगा। कौन कौन? लेकिन यहां पर एक डिफरेंस मिलेगा, इसमें कह रहा है कि इधर भी पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब दोनों और पास्ट कंटिन्यूअस, और अभी जो पढ़कर आए थे फिर से एक बार देख लो, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस और एक तरफ पास्ट, फिर से अब इसको देखो, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस। अब जरा सुनना, ऐसा कब होगा? ऐसा एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 25 में नहीं 24 में पूछा हुआ था। ये कहता है कि अगर एक्शन दो हैं और दोनों साथ ही साथ चल रहे हो, मतलब एक ही साथ दोनों, तो कह रहे कि दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस लगाओ। दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस लगाने का मतलब दोनों में आप ये लगाओ वॉज या वर और वर्ब में, और इधर भी कह रहा है तुमसे वॉज वर और भी आई दोनों तरफ लगा दो। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, यहां पर गौर करो तो दो एक्शन है और दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। जब मीरा गा रही थी तब राधा नाच रही थी, तो मीरा का गाना और राधा का डांस करना दोनों साथ चल रहा है, बरोबर। पढ़िए, वह क्लैप कर रहा था जब मैं प्ले कर रहा था, तो उसका क्लैपिंग और मेरा प्लेइंग दोनों साथ साथ चला, बरोबर है क्या? ये पढ़ो, वह सो रही थी जब मैं पढ़ रहा था, उसका स्लीपिंग और मेरा रीडिंग साथ साथ चल, बरोबर। रूल नंबर 2 लिखेंगे, जब पास्ट के दो एक्शंस, दोनों एक्शंस, जब पास्ट के दोनों एक्शंस, एक्शंस ऐसे लगा दो, दोनों एक्शंस साथ साथ चले हों, साथ साथ चले हों, तो दोनों के लिए, आगे आप लोग स्वयं समझदार हैं, बता दीजिए। हाँ जी, दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस लगता है, दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस लगता है। पैटर्न बनाइए जैसे मैंने बोर्ड पर प्लस देकर बना रखा है। यस, हाँ, प्लस देकर आप बना लो, जैसे मैंने लिखा है ना, एकदम ठीक उसी तरीके से बना लो। एग्जाम्पल्स, हाँ हाँ, एग्जाम्पल्स, कंटिन्यू।
हेलो, ओवर। जो लोग ओवर कर लिए एक और लिखे, और जो लोग बोर्ड से अभी लिख रहे हैं वो कंटिन्यू रहे, लिखे जो लोग ओवर कर लिए। when they and we, they and we, वे लोग और हम लोग, when they and we were talking, आता है स्पेलिंग टॉकिंग का ना, when they and we were talking, comma, the children were shouting, the children were shouting, shouting नहीं आता है, हल्ला करने को कहते हैं, the children were shouting। देखो तो दोनों एक्शन साथ चले हैं क्या? जब वे लोग और हम लोग बात कर रहे थे तब चिल्ड्रन शाउट कर रहे थे, बरोबर है क्या? तो यहां पर आपने खत्म किया, क्या खत्म किया बोलो? ओवर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। ये कितना नंबर था? 6 नंबर शायद, 6 नंबर ना, 4 प्रेजेंट में पढ़ा, 2 पास्ट में पढ़ा, बरोबर 6 हुआ। चलो 7 नंबर क्या लिखा है जी? परफेक्ट किसे कहते हैं जल्दी बताओ? और V3 क्या कहता है ये भी बताओ? V3 कभी अकेले नहीं आता है, किस फैमिली के साथ आता है? कौन जल्दबाजी है, मेरे को समझा तो लेने दो। ये हैव फैमिली को लेकर आता है, लेकिन मैंने यहाँ हैव नहीं हैड लगा रखा है। क्यों किया है बोलो? बिल्कुल, क्योंकि ये पास्ट है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैव हैज लगा होता, बरोबर ना? ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है, पढ़ो, हैड सीन जो कि पास्ट परफेक्ट है, हैड इनवाइटेड जो कि पास्ट परफेक्ट है, ये है पास्ट, ये है परफेक्ट, ये है पास्ट, ये है परफेक्ट। इंट्रोडक्शन समझ में आया? और इसका हिंदी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, तो ये हो जाएगा चुका था, बरोबर? लिखो, इंट्रोडक्शन लिखा जाए, सामने दिख रहा है, इसमें हम क्या बोले? हाँ शिष्य, हाँ उदाहरण सहित लिखे। इंट्रो खत्म, यूज में आ जाए। हेडिंग लिखिए, यूज ऑफ क्या? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज कैसे करना है? हाँ, पास्ट परफेक्ट का यूज कैसे करना है अब देखा जाए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट ग्रामर में आया क्यों। जब पास्ट में हम अपनी पास्ट की बात को बोल ही दिए तो फिर पास्ट परफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक सुनना, पास्ट परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी बात हम अपने पास्ट में बोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहां पर पास्ट परफेक्ट आ जाता है, जब हम
डबल एक्शन के बारे में बात करते हैं, और दोनों एक्शन हमने खत्म किया है कहाँ पर? तो पास्ट में अगर दो एक्शन खत्म हुए हैं तो जरूर एक एक्शन पहले खत्म हुआ होगा और एक एक्शन, यानी कि दोनों एक्शन के बीच में एक गैप हुआ होगा। सुन रहे हो आप? जैसे कि सपोज यहां पर ये 3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, 5वीं गाड़ी भी चल रही है। अब इसमें जो ड्राइवर है जो आगे है, ये ड्राइवर को लग रहा है कि मेरे पीछे वाला जो है वो मेरा पास्ट है। अरे बोलो यार। और इस ड्राइवर को लग रहा है कि मेरे पीछे वाला है वो मेरा पास्ट है, और इसको लग रहा है मेरे पीछे वाला पास्ट। सिमिलरली इसको लग रहा है ये मेरे पीछे वाला पास्ट है। तो इसने कहा कि ये मेरा पास्ट है और इसने भी कहा कि ये मेरा, लेकिन इसकी नजर जब इस पर गई तो क्या कहेगा? हाँ जी, ये कहेगा कि ये मेरे पास्ट का, बुझाया क्या? तो जहां पास्ट की बात होती है वहीं पर आता है पास्ट परफेक्ट, नहीं तो पास्ट परफेक्ट आता ही नहीं है। समझ पाए क्या? अगर हम अपने दादा के बारे में बात करें तो दादाजी हमारे पास्ट हो गए, और दादाजी के जो दादाजी थे वो उनके पास्ट हो गए। तो हमारे दादाजी हमारे पास्ट है, लेकिन उनके दादाजी हमारे लिए क्या हुए? वो पास्ट के पास्ट हुए, क्योंकि हमारे दादा के पहले वो दादा गए हुए थे। नहीं समझ में आया? जैसे तू लोग अक्सर कुछ सुनता होगा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। एक्चुअली ये जो है ना वाक्य, इसमें पास्ट का पास्ट है। इसमें दो काम हुआ। देखो, मैं स्टेशन पहुंचा, अरे बोलो यार, और गाड़ी खुल चुकी थी, 2 काम हुए हैं। तो स्टेशन तो मैं पहुंचा, ये पास्ट है, लेकिन पहुंचने से पहले क्या हुआ था? तो गाड़ी का खुल जाना पास्ट का पास्ट है। बरोबर है क्या? तो यहां पर अगर मैं तुम लोगों को सिखाऊं तो मैं एक लाइन बोलूंगा, ये वाला, द पास्ट ऑफ द पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट अब जब आएगा तो हम कितने एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जी? मतलब 2 एक्शन आने का मतलब तो अब तय है कि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना, कंजंक्शन। तो एक कंजंक्शन आएगा, कहो हाँ, एक तरफ पास्ट आएगा और एक तरफ, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट पहले आए और पास्ट वाला, ये तुमको डिसाइड करना है वाक्य को पढ़कर कि कहाँ ये आएगा और कहाँ ये आएगा। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम ये पता लगाएंगे कि काम 2 हुए तो पहले कौन हुआ था। सुन रहे हो आप? जो पहले हुआ था, जैसे हमारे दादाजी के दादाजी पहले मरे थे तो पास्ट परफेक्ट है। नहीं बुझाया? तो वाक्य को पढ़कर तुम्हें क्या पता लगाना है? ये ट्रिक पुराना है, कोनो नया ट्रिक ढूंढो। हैजा हाथ आ जाता है ना तो समझ जाते हैं कि नाक नहीं को खुला रहा है, हैजा से ट्रांसफर हो रहा है कनवा में बात। कुछ ढूंढ के लाओ नया। हाँ, अब इस वाक्य को पढ़ो। पहले तो एक कंजंक्शन ढूंढा जाए इसमें। यहां पर ये कंजंक्शन है। अब यहां पर गौर करो, ये स्लैप्ड है, ये V2 है। V2 का मतलब ये है, और इधर लगा है, ये है पास्ट परफेक्ट, राइट। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका मैं लॉजिक देता हूं। स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना है, अब्यूज का मतलब गाली देना। मैंने हिम को स्लैप किया, और आगे बोल रहे हैं बिकॉज, क्योंकि उसने मुझे अब्यूज किया था। तो काम तो 2 हुए हैं, थप्पड़ मारना और गाली देना, लेकिन लॉजिकली देखें तो ये पहले कौन काम हुआ है? सिंपल सी बात है, गाली दिया था पहले, मारा है बाद में, तो मारने वाला पास्ट में गया, गाली देने वाला पास्ट पर था। बुझाया कि ना बुझाया? चलो सिमिलरली ये पढ़ो। यहां भी एक कंजंक्शन है,
बाबू ये है कंजंक्शन। यहाँ पर देखो लगा है हैड स्टार्टेड और यहाँ पर लगा है, मतलब इधर लगा है पास्ट परफेक्ट, इधर लगा है पास्ट। अब हिंदी निकालोगे तो कभी भी बीच में अगर कंजंक्शन आए तो इधर से हिंदी निकालना, क्योंकि हिंदी निकालने का जो लॉजिक होता है कंजंक्शन के साथ होता है। चलो कंजंक्शन के साथ, मेरे स्टेशन पहुंचने से, काम तो दो हुए, स्टेशन में पहुंचा, एक और काम हुआ, गाड़ी खुल चुकी थी। पहले क्या हुआ, तो चला गया पास्ट परफेक्ट में, बाद में मैंने क्या किया, चला गया पास्ट में। सिमिलरली ये मच बिफोर का मतलब हो जाता है बहुत पहले। बिफोर माने पहले, मच बिफोर बहुत पहले। डॉक्टर के आने से बहुत पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर नहीं आ चुका था, रोगी मर चुका था। डॉक्टर आया है बाद में, रोगी मरा है पहले। तो पहले मर गया है तो बाद में आया तो, बुझाया कि नहीं बुझाया, पढ़ो। आफ्टर मतलब, मच आफ्टर मतलब बहुत देर बाद। चीफ गेस्ट के आने के बहुत देर के बाद। तो बाद में क्या हुआ है, बाद में प्रोग्राम शुरू हुआ। चीफ गेस्ट पहले ही आ गए थे, तो पहले आ गए थे इसीलिए अब बाद में प्रोग्राम शुरू हुआ। मैंने पूरा लॉजिक लगा दिया, तू लोग बताओ मेरे को पक्का बुझाया कि नहीं। एक लाइन लिखो, द पास्ट ऑफ द पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। द पास्ट ऑफ द पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। और हिंदी में पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ओवर लिखिएगा मैं जो बोल रहा हूं। जब पास्ट में, पहले नहीं उतारना था, जब पास्ट में टू एक्शंस खत्म हुए हो, टू एक्शंस खत्म हुए हो, तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ, पहले खत्म हुआ, उसके लिए तुम लोग बोलो, उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है। और जो एक्शन बाद में खत्म हुआ, जो एक्शन बाद में खत्म हुआ, उसके लिए आप लोग बोलो पास्ट लगता है। पैटर्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, दो दो को दिख रहा होगा, दोनों पैटर्न लिखो, पैटर्न लिखो। प्लस वाला, ये जितना भी प्लस वाला लिखवाते ये सारे पैटर्न है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस पैटर्न कहते हैं।
हाँ ला, इसमें भी सोचना है। नेकी भी कीजिएगा पूछ पूछ के। थारा पूरा हक है, साडा हक एथे रख। पंजाबी है ये। हम आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप हमें इत्तला कीजिएगा। इन्फॉर्म कहा जाता है, इन्फॉर्म। हो गया, कितना कम्युनिकेशन है जी तुम लोगों का। दोनों तरफ अंडरलाइन मार लेना लोग, ताकि क्लियर रहे। जानना चाहेंगे कि किसी को कंफ्यूजन वाली बात है क्या इसमें? एनीबॉडी? पास्ट परफेक्ट कब आ रहा है? जो पहले खत्म हुआ। पास्ट कब आ रहा है? जम्हाई कब आ रहा है? नहीं, वो सवाल केवल उससे था। बता दो जी, कपारे हाथ कब जा रहा है? लिखो, बोल रहा हूं ऐसा ही एग्जाम्पल। आई, जो लोग लिख चुके हैं वो लिखे। आई रीच्ड, पहुंचना वाला। आई रीच्ड द स्टेडियम। स्टेडियम, STADIUM, but the match had already लिखने आता है ना? The match had already started. The match had already started. Full stop. कौन है पास्ट, कौन है पास्ट परफेक्ट? रिच्ड पास्ट है, had started पास्ट परफेक्ट। हिंदी कोई है क्या? जब कहाँ है यहां पर? जब तो है ही नहीं। मैं स्टेशन पहुंचा, सॉरी, मैं स्टेडियम पहुंचा, लेकिन मैच पहले ही शुरू हो चुका था। लिखो व्हेन, लिखो बाबू, व्हेन वी रीच्ड द पार्टी, when we reached
द पार्टी, कॉमा दे दीजिए, ऑल गेस्ट्स, ऑल गेस्ट, गेस्ट लिख कर एस लगा देना, GUESTS, ऑल गेस्ट्स हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब जाना होता है जी, है ना, V3 है। चलो कोई बताओ। जब मैं पार्टी में पहुंचा, सारे मेहमान, यानी कि पहले से लिखो। क्या हो गया, दिक्कत हुआ, क्या हो गया, हम लोग कहाँ है, हम बोले हैं, ठीक है लिखो। द पुलिस केम मच आफ्टर द पुलिस केम मच आफ्टर द थीव्स, थीव्स का प्लूरल बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, उतार लो और सीख जाओ। चोर का प्लूरल होता है। द थीव्स हैड, द थीव्स हैड रन अवे, रन अवे, रन अवे मतलब बहुत बढ़िया, भाग जाना, फुल स्टॉप। आराम से। द पुलिस केम मच आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे, चोर के भागने के बहुत देर के बाद पुलिस आई, जो कि नॉर्मली होता है। तो पुलिस आई, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले चोर भागा था, इसीलिए हेड लगा। अब पुलिस बाद में आई, इसीलिए केम लगा। बोलो बुझ गया कि नहीं। लिखिए, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, जब पास्ट के दोनों एक्शंस, जब पास्ट के दोनों एक्शंस एक के बाद एक तुरंत तुरंत, एक के बाद एक तुरंत तुरंत खत्म हुए हो, तुरंत तुरंत खत्म हुए हो, तो दोनों के लिए पास्ट लगता है। अभी तुमने देखा कि एक में पास्ट था और एक में, और ये देखो तो ये दोनों में, अरे बोलो जी, दोनों में क्या, ऐसा कब होगा कि यहां भी दो काम ही खत्म हुए, लेकिन खत्म होने का जो गैप होगा ना बहुत कम होगा। एक खत्म हुआ फिर दूसरा हुआ। जैसे तुम लोग ये पढ़ो, एज सुन एज का हिंदी बताओ। हाँ ये कंजंक्शन है। ज्यों ही वह आया वो बैठ गया, क्या, ज्यों ही आया पलौती मार लिया, ले आओ। मतलब आने में और खाने बैठने में गैप नहीं हुआ। अरे बोलो यार, तो हमने लगा दिया इधर भी V2 और इधर भी V2। कहो जी, यही ना करना है, इधर भी V2 और एक कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन यहाँ पर कौन है, पढ़ो।
ये है कंजंक्शन, यहाँ पर है V2, और कहाँ है V2? बहुत बढ़िया, यहाँ भी है V2। हिंदी निकालोगे तो खाने से पहले मैंने अपना हैंड, तो हाथ धोने और खाने में गैप होता है क्या? ऐसा ना भोरे हाथे धोए शाम को खाए, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे ही देखते हैं कि खाना अब मम्मी तस्तरी ले आ दी तो हाथवा धो लेते हैं, वो में सब नहीं है धोता, कितना तो वही तरी उठा लेगा। ये पढ़ो, कंजंक्शन दिखाओ। ये रहा V2 और ये रहा V2। हेलो, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अशो का मतलब होता है दिखाना, और पेमेंट का बिल का मतलब जिसमें पैसा चुकाना होता है। तो हिंदी देख लो कि रोगी क्या हो गया जब, या उसके बाद, किसके बाद? जब डॉक्टर ने उसको, तो पेमेंट का बिल देखा नहीं कि जब ठीक हुआ था फिर से वही पोजीशन में चला गया। ठीक हो गया, आप देखा कि 2,90,00,000, फिर से वही जगह पे चला गया। तो गौर करना कि पेमेंट का बिल देखा और इन दोनों में गैप नहीं। जब दोनों में गैप नहीं तो दोनों और V2 लगा देना, बरोबर है क्या? पैटर्न बनाओ। ऊपर वाला थोड़े ना लिखोगे, तो लिखवा दिए, वो इंग्लिश में लिखा है, तू लोग को हिंदी में लिखवा दिए। अतनो नहीं बुझाता है। उहे बतिया इज लिखन इन योर कपिया। The same thing has been written in your copy. हाँ, शिष्य अवश्य। संडे को क्लास चलेगा? हो सकता है मुझे एक दिन फिर बनारस जाना है, तो मुझे संडे को पढ़ाना होगा। सबका क्लास तो चलिए रहा है संडे। चलो जी, किसका किसका क्लास चल रहा है संडे को? देख लो, इतने लोगों का क्लास चल रहा है। गुड। संडे को पढ़ लेते, बिकॉज मुझे एक दिन और जाना है, तो मुझे छुट्टी करना होगा। लिखो, कोई एक बार मेरे को ये क्लियर करे कि रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 में डिफरेंस क्या है? वो जो दोनों एक्शन था, दोनों में गैप था, और ये जो एक्शन है गैप नहीं है। एग्जाम्पल एक दो तो और लिखो, घर जाओ। रेडी? आई वेटेड, वेट में ईडी लगा दो,
I waited till the rain stopped. चलो, I waited till the rain stopped. बहुत बढ़िया। वर्षा के रुकने तक मैंने इंतजार किया। गैप नहीं है दोनों में, मैंने तभी तक वेट किया जब तक वर्षा रुके, उसके बाद निकल लिए। चलो एक और लिखो। We left soon after the match ended. लेफ्ट का मतलब चल दिए, हम लोग निकल लिए। मैच के खत्म होने के तुरंत बाद, सून आफ्टर मतलब तुरंत बाद हम लोग निकल लिए। निकलो नहीं लिखो। When the child saw SAW, when the child saw his mother, जब बच्चे ने अपनी माँ को देखा, कॉमा, he began BEGAN भी टू है। he began to cry मतलब रोना। जब बच्चा ने अपने माँ को देखा तो बेबाबा दिया। माँ के देखने में और बच्चे के बेबाबा आने में कोई गैप। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। क्लास चलेगा।